मोहला गढ़वाल बांध पे आप गए थे, क्या समस्या थी वहाँ पे? हमेशा इसका हर बार बाढ़ आती है, कई 10, 15, 20 सालों से। बाढ़ एक चुनौती है, नदियों की बहने की अपनी परंपरा है, और जब नेपाल उत्तराखंड में भयंकर बारिश आती है, एक विकराल रूप धारण करती हैं नदियाँ। अभी आप देखे होंगे उत्तराखंड और नेपाल की बारिश होने के कारण बनमसा डैम पर सीधे 10 से लेकर 18 फीट पानी बढ़ा, जिसके कारण डैम को खोलना पड़ा और 4 लाख क्यूसिक पानी हमें निकालना पड़ा, और वो नदियों की क्षमता नहीं थी कि वो 4 लाख क्यूसिक पानी को सहन कर सकें, इसलिए नदियों को भी क्रॉस करना पड़ा। इसलिए पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, इन बेल्टों में बाढ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन उन चुनौतियों से हम लोग निपटे भी। राहत सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राहत कार्य से लेकर सभी अधिकारियों को जिस प्रकार समीक्षा करते हैं, तो सभी लोगों को लेकर अधिकारी नीचे तक उनमें लगे, और एक घटना भी हो गई थी, आपको भी आया होगा ध्यान में। एक परिवार के 12 लोग, महिलाएं सहित पुरुष सहित, परवल तोड़ने गए थे। उस समय 28,000 क्यूसिक पानी राप्ती में चल रहा था, लेकिन एकाएक लाख क्यूसिक के ऊपर होने के कारण 2 धारा निकल गई, और वो महिलाएं, सब पुरुष महिलाएं बच्चे फंस गए। लेकिन एक महिला ने 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया, और पुलिस 2.5 घंटे के अंदर किसी तरह उस महिला से कहा टार्च जलाओ, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा का समय था, और टार्च जलाई, और किसी तरह 2.5 घंटे में ढूंढकर फिर NDRF की टीम, बाकी PSC की टीम, सभी लगकर सभी लोगों को जान बचाने का काम किया, जिसका वो सुरक्षित बाहर निकला। आदरणीय योगी जी श्रावस्ती में जाकर लोगों का सम्मान किया PSC के टीम को, बाकी लोगों का भी। तो इस समय हमारे राज्य के अंदर 338 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके कारण बहुत से गाँव को हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आगे और जहाँ जहाँ कठिनाई आएगी उनको भी देखना है कि कटान न होने पाए, क्योंकि कटान कहीं ना कहीं होगा। जब ये सरयू और राप्ती उतरती हैं तो काटती हुई उतरती हैं, तो ये स्वाभाविक है। तो जब नेपाल और उत्तराखंड में बारिश होता है, इन नदियों में हमेशा पानी आएगा और हमेशा संकट का रहता है, लेकिन उस संकट को पिछले आदरणीय योगी जी के आने के बाद 17 से लेकर अभी तक हम लोग कोशिश करते हैं कि न्यूनतम नुकसान हो और जनधन हानि न हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको करते हैं। इसी कारण यहाँ कल भी देखे थे, जहाँ बाढ़ का हमारे काम है वो ज़मीन पर दिखाई देते हैं। हमारे 338 परियोजना आज हमारी तैयार हैं, जिसके कारण उन स्थानों पर सुरक्षा महसूस होगा और वहाँ कटान नहीं होगा। सर, हाल ही में बजट आया है और समाजवादी पार्टी ने इसे कहा है कि उत्तर प्रदेश को छलावा किया गया, उत्तर प्रदेश में उतना बजट नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी कोई दल है क्या जो जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? 17 के पहले उनका शासन आपने देखा है इस राज्य के अंदर, 17 के पहले देखा है, उनका बजट देखा है, उनका भ्रष्टाचार देखा है, उनका लूट देखा है, उनका अत्याचार देखा है, उनकी बिजली देखा है, न बिजली, न लाइट, न रोड, न सड़क आपने देखा है स्वयं। 17 के बाद से आज राज्य के अंदर न गुंडागर्दी, न भ्रष्टाचार। आज 24 घंटा लाइट आती है लोगों। इस परिस्थिति में भी हम लोग आज बचा कर रखे हैं राज्य को, राज्य का एक सम्मान बढ़ रहा है। तो वह क्या बोलते हैं, लेकिन ये बजट शुद्ध गरीबों के लिए है, गरीब के खुशहाली के लिए है, और महंगी दवाई जो कैंसर उनसर के लेकर उन दवाओं को भी सस्ता किया गया है कि लोग इलाज करवा सकें। और ये गरीब गांव, गरीब किसान, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और ये सभी के लिए बजट है, और ये देश के हित में बजट है, और एक गरीब के हित में बजट है। देखेंगे तो बजट का लोग प्रशंसा की। विभिन्न योजनाओं की आपने नमामि गंगे जल जीवन मिशन और भी योजनाओं का किस तरह से आप उसको धरातल पर उतार रहे हैं सरकार? देखिए, आज नीचे तक जा ही रहा है, जिसके कारण जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचता तो वहाँ पानी पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। और ये जल जीवन मिशन, बहुत से जनपद ऐसे हैं जहाँ पर खारा पानी थे, तो वहाँ हमें गंगा जी का पानी उठा कर देना पड़ रहा है। मथुरा हुआ, फिरोजाबाद हुआ, आगरा हुआ, इधर बलिया हुआ, उन्नाव हुआ, जिसके कारण हमारी विलम्ब परियोजना चल रही हैं, वह भी समय से हम पूर्ण कर लेंगे। बाकी भी समय से पूर्ण करने का कोशिश कर रहा हूँ कि समय से पूर्ण हो जाए। यूपी में लोकसभा चुनाव की हार इस पर आपका क्या कहना है? कोई कुछ नहीं कहता है। सरकार और संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा में लगा है और जनता की खुशहाली के लिए। आप मेरे को बताओ, इस राज्य के अंदर आज गरीबों का पक्का मकान बन रहा है,
करोड़ों लोगों का पक्का मकान बनाना है। ये कौन करा? कोई भेदभाव नहीं, नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं है। आज गुंडागर्दी, आज 12 बजे रात को बेटी आजमगढ़ से लखनऊ जा सकती है, अपने को सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए सभी नेता, कार्यकर्ता और राज्य के सभी लोग मिलकर एक ही लक्ष्य है कि गरीब का कल्याण कैसे हो और केंद्र राज्य की सरकार की योजनाएं गरीब तक पहुंचे। विपक्षी दलों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, इस पर क्या कहेंगे सर?